बुला लीजिए उदलते भर हजारी। तेरे कहने का मतलब कि आज से मौके पर उदयराज मैं उदयराज को यहाँ पे बुला लो। दादाजी को बुलवा लीजिए। ये कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। मुझे नबर के बोतल प्यारी हत्यारी, मुझसे नबर के बोतल प्यारी हत्यारी और मांगो मदद जब उनसे मैं इतनी कहर कीजिए मैं भी चलूंगी राखो चलने की आबादी। मैं भी चलूंगी राखो चलने की आबादी। जुबान रोको सुल्तानाबाद तुम्हारी और चलने से प्यारी तेरे होगी हंसी मेरी असली जो छतरानी लौटू न जब तक रासे पृथ्वी न माने हर का सर्व और पृथ्वी को रण में मारू सुताना मैं आज से कहा मारू न जब तक गिन गिन वो बल भुजाओ वो मेरा। जंग करने के लिए जंग मैदान में जाएगी ना, यह कभी नहीं हो सकता है। क्या कहेंगे दिल्ली के लोग कि सिरसागर की नारियां जंग मैदान में जंग करने के लिए आती हैं। हाँ, लोग हंसेंगे और तालियां बजाएंगे, यही कहेंगे कि आज तक हमने पुरुषों का जंग देखा है, अब देखो स्त्रियां कैसे जंग करती। चलो आओ चलते हैं। देख दल बल पर बल डर रही इसका डर, अब तो प्यार तुम्हारा किधर है। अब तो प्यार तुम्हारा किधर है। झुंड के झुंड हथन के परला हो, झुंड के झुंड हथन के परला हो, उन सबों के लिए ये तो मैं भी जानती हूँ स्वामी जी। उसकी नाराज सेना के लिए अकेला काफी हो। देखो फन में हुनर फंद में आपसे कोई तुम जैसा स्वामी न बलवान हो। करने समरना थोड़ा से तुम जाओ करने समरना थोड़ा से तुम आए नो करने मैं भी तेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये तलवार दो, जाने दो मुझे। उधर तो पृथ्वीराज चौहान हमारे किले को चारों तरफ से घेर रखा है। उदयराज को बुलवा लीजिए, और हो जाएगा। किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तलवार नहीं दोगे, तलवार नहीं दोगे। या मेरे मालिक ऐसे समझाओगे, हमारे तो एक भी नहीं समझे।
कैसे क्या करूं मैं? पृथ्वीराज के पास से 9 लाख दल है और स्वामी जी तनहा। मेरे स्वामी की रक्षा तो ही करना मालिक, तू ही करना। हम झूठे ना तब झूठे, हमसे सजना क्यों रूठे हैं, हमसे सजना क्यों रूठे। देखता हूँ जंग मैदान में कौन आता है। आले तू आज मेरे हाथों से वो जिंदा से बचेगा। बहुत सुन चुका है। बहुत सुन चुका, वन अंजाम इसका बुरा खाएगा। ऐसी कृपान मारू सर पर तेरे उतरता तोड़ दो दांत, 3200 सर फोड़ दूं, तोड़ दो दांत। तोड़ दो दांत, 3200 सर फोड़ दूं, जो जहां जवाया समर के लिए, बस संभलवा तुझे, ये करता हूं मैं, तेज निकली है ये तेरे सर के। आज तू ताहर के हाथों से जिंदा बच के नहीं जा सकता। ताहर चौहान, तुझे मालूम होना चाहिए कि समर अब तक लड़े होंगे, समर अब तक लड़े होंगे जनाने और कूरों से। सामना है तेरा शीशागढ़ के सूरों से। सिपाही मेरे सामने आ नहीं सकते। आगे तो जिंदा हाँ तमन्ना तो उठा ले, हाँ तमन्ना तो उठा ले, तेग लड़ ले साथ में और मौत तेरी है लिखी आवाज मेरे हाथ से। नाम ताहर सिंह बरा, नाम ताहर सिंह बरा। दुनिया मुझसे टहलती है, हवा भी मैं ढोली समझता। और ना मेरा करारो, और ना मेरा करारो,
तो उससे झेला जाएगा। चला चुपके यहाँ से बेमौत मारा जाएगा। नहीं मानता है तो आजा जंगमैदान में सामने। चौहान, तुझे अपनी ताकत पे बहुत बड़ा नाज है, बहुत बड़ा घमंड है, बहुत बड़ा वीर और बलवान बनता है ना। इसलिए आज इस जंग मैदान में मलखान तुझे 3 बार छूट में देता है। अगर तेरी भुजाओं में ताकत और कब्जे में तलवार है तो ये ले, कर ले अपने 3 बार मुझे। वाह मलखान वाह, 3 बार तू मुझे छूट में दे रहा है। अरे तू मेरे एक बार से नहीं बच सकता है, समझ जा मलखान। ये क्या, इसके जुस्म में जब भी मैं वार करता हूँ तो इसके शरीर से चिंगारियां निकलती है और तलवारों की ढाल सारी मुड़ गई। लेकिन अभी मेरे 2 बार, मेरे दूसरा वार से दूर नहीं बच सकता है। यह भी मेरा वार खाली गया। आखिर बात क्या है कि इसके शरीर से सिर्फ चिंगारियां निकल जाती, लेकिन मेरे तीसरे वार से दूर नहीं बच सकता है। हर चौहान जंग मैदान से भाग निकला है। आप देखता हूं कौन लड़ने के लिए आता है। हाँ पृथ्वीराज चौहान, तो तुम भी आ गए जंग मैदान में? हाँ जंग मैदान में मैं भी आ गया हूँ। तो क्या देखते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो चौहान की जिस घड़ी धरती उड़ा तू पाती तेरी आसमान का पैगा पृथ्वी कौन पृथ्वीराज चौहान? वो दिन भूल गए। कौन सा दिन? बड़े दरबार में आपकी मुस्के बांधा था और मेरे घुटनों के नीचे पड़े दया की भीख मांग रहे थे। वो दिन भूल गए? याद करो वो दिन। आज तेरा सर काट कर दिल्ली वापस जाऊंगा। क्या हिस्सा, क्या बल तुम्हारे सुता, क्या हिस्सा। वही बात का सुबह क्या हरी देख ले, जिसकी मशहूर दुनिया में
सामने फिर क्या देखता है? ये भी भाग निकले हैं जंग मैदान छोड़कर। ठीक देखता हूं अब कौन आता है जंग करने के लिए। बेटा चाहत पहलवान, पिताजी मैंने मना किया था, कैंप उखाड़ लो और दिल्ली वापस चलते हैं। आओ। वाह माहिल भाई, तुम्हारे बातों में आकर फंस गया। किसकी सर और धड़ की बात कर रहे हो? कहाँ है लहार, कहाँ है सर, कहाँ है धड़? अरे हम लोगों ने हजारों वार किए, लेकिन मलखान के बदल पर कोई वार लगता ही नहीं। तो ये मतलब उसके बदल से चिंगारियां निकलती है। ये मतलब क्या देखते हो? कैंप उखाड़ो, वापस चलते हैं। ना उखाड़ो, अब उखाड़ो ना भाई। क्या बात है? अब उखाड़ो ना, लाग रहा दी तुम्हारे उखरहीन मजदूर रखा है। अच्छा ये मतलब शिकस्त खाए गए। ये हार पर हार हुए, उसके बदल पे कोई तलवार का वार लगता है तो चिंगारी निकलती है उसके बदल। हाँ हो, तलवार तो धार मुड़ गए, इसलिए लड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती है। कैंप उखाड़ो, दिल्ली वापस चलते हैं। रुके रहो, रुखारो पुखारो कुछ ना। और हम उके लहार ढूंढते हैं, बताओ हुआ से हम कहाँ चले आएंगे। अरे क्या बात करते हो माहिल भाई? कैसी बातें कर रहे हो? एक पहर रुको। एक पहर? हाँ। क्या करोगे? क्या यहाँ रुककर क्या करेंगे? हम जाए सिरसागढ़। क्यों? मलखान की अम्मा के पास महारानी कनका हमारा बहन आ सके तो क्या जैसे पूछब जाए कि मलखनमा काहे नहीं मरत। अरे वाह माहिल भाई, पागल हो गए हो? कोई अपने बेटा के मरने की बात बताएगी? अरे जाओ यार, तुम हूँ बताओ तो। हम कहे थे मेहरमन से बात लेख हुए, हम कहे थे मेहंदिया बोलो या बात हुआ, बात इधर के उधर के बात खोद दियो। और मेहरवे जो है रत्न महम समूली बात उगिल दिए थे। मेहरवन के नाक ना हो तो कहा थे। अरे कहने की बात क्या है, लेकिन ठीक है अगर आप रोकते हैं तो एक पहर यानी मतलब 1 घंटा आपके कहने से मैं रुकता हूँ। 1 घंटा रुको, हम 2 घंटा में आ जाइए। अगर वापस नहीं आता है तो कैंप उखाड़ कर हम दिल्ली वापस चले जाएंगे। सहारा देखो, उखाड़े उखाड़े ना। हाँ जाओ। हाँ? जाओ। नहीं उचार लियो समुल्ला। वाह भाई, कैसी बातें करते हो? जाओ, आपके कहने से 1 घंटा मैं रुकता हूँ। ये बताओ कि कब नहीं तुम्हारा फायदे की बात होगी। हाँ, इसीलिए तो आपके कहने के मुताबिक 1 घंटा मैं रुकता हूँ। तुम रुको और खाए पी के पेटे वेले पकड़ो। क्या? हम आ जाए। यहाँ तो जंग हुई और ये मजाक करते हैं। देखो धांधू, कहिए महाराज। हम माहिल भाई के कहने से 1 घंटा रुकते हैं। अगर नहीं आते हैं तो कैंप उखाड़ कर हम दिल्ली वापस चलते हैं। जैसी आ गया। आओ आइए। क्या करी, सब कोई देखा है परत है। हमा बीरन हमा भाईने मलखान नहीं दिखाई दिए थे। बहुत दिनों के बाद तुम्हें देखूं दिलशाद, अब बीरन हमारी याद क्या भूल गए।
याद तुम्हार जब आवत है तो का हम चले आए तो बेजो नहीं करी थी। नहीं ठीक करते हो। और जब हम आए थे तो तुम पुनुन पुनुन रोवा करा थे, तो मेरे आंसू ऊपर धरे रहा था। अब कौन ऐसा साल है, कौन ऐसा त्योहार है कि तुम्हें घर का हम मोटरी ना भेजा हुआ है। हाँ लेकिन क्या करूं। अच्छा हाँ, जब सब तक बात मैं छोड़ो, सब बात छोड़ो, ये बताओ मलखान भाई नो हमार कहाँ है? जंग मैदान गए। जंग मैदान? ये क्या मतलब हम आवत रही तो यह जंग उन्हीं से आए छिड़ी रही? आपसे? हाँ, यह जंग उन्हीं से छिड़ी रही दादा। अरे दादा, मलखान नीचे पड़े रहे और 4 ठोक तलवार लिए और मूड़ काटे डाले। बस करो भैया, जब तुम यहाँ आते हो मेरे पास एक न एक बवाल लेकर आते हो। क्यों? यह बात सच न हो तो तुम्हारा भाई ना ना ना। बस करो भैया, निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। कौन मार सकता है मेरे लाल को? कौन मार सकता है? जबकि सारा अंग बज का, सारा अंग बज का जान तरोए में कौन मार सकता है? अभी मैं चल के देखती हूँ। देखो राण का ये अपने दिमाग से समझिन कि माहिल चलेगी। अब माहिल कहाँ जाए वाले भैया? हम कोनेठे टपक गई और जोनी से ढकेली से कहा दोनों हाथ नीचे न लागी थी तो दांत समूले टूट जीती। घबराओ ना, उलरी उलरी फिरत ना भरे। हमें बिटवा को मार सकत, हमें बिटवा के तलवों में जान है और बाएं तरवम जान है, तो का को इनका मिटाउन दिए रब नहीं है। और इन शरीर वज्र के यानी कि पत्थर। अच्छा घबराओ ना, ऐसे नहीं राण भयो, तुमरो कोनो अच्छे कर्म रहे होंगे। हाँ बताओ, भाई के न पानी पूछी ससुरी न कुछ हो, अतनी बात कही दी न बस हमका ढकेल दी। इनका न्योता न देवे हम, और न्योता देबो करबो तो होली के दिन देवे, और जो आई है और धै देवे सल्फार टिकिया पिचक्का माँ, और इनका बैठा देवे गाड़ी पे हम कि मरो जा तो अपने घर में मरो, हिया कहे मरो माहिल खुआ। घबराओ न रड़े।